उसी पहचान बनाने के लिए तो भंडारा किया, जो कि बहुत आदमी को इनवाइट भी किए हैं, नंबर भी लिए हैं, ताकि वो आए तो एक मेरा पहचान भी बन जाए। नमस्कार, मैं हूं पीके पुरुषोत्तम और आप देख रहे हैं शक्ति न्यूज नंबर 1। फिलहाल मेरी मौजूदगी कैलाशनाथ धाम कैलाश पहाड़ी में है और यहां आप देख सकते हैं मेरे साथ यहां कुछ लोग यहां मौजूद है जिसके हाथ में लालटेन और जो है आरजेडी वाले गमछा है। आरजेडी परिवार के नाम से एक भंडारा का आयोजन कैलाशनाथ धाम के प्रांगण में रखा गया है, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। एक विजिटिंग कार्ड है जो मुझे भी मिला है, इसमें लिखा है आरजेडी राजद परिवार भंडारा दिनांक 24/5/2025 शनिवार को सुबह 10 बजे से आपके आगमन तक। पंकज यादव, ग्राम खरवा। किस उद्देश्य से इस भंडारा का आयोजन रखा गया और कैलाशनाथ धाम के प्रांगण में ही क्यों, तो आइए हम जानते हैं इनसे। मेरे साथ यहाँ पंकज जी मौजूद है, हाथ में लालटेन छाप लेकर के और गले में गमछा डाले हुए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं। हम बात करने का कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार यादव। ये कहाँ के रहने वाले हैं आप? खरवा का। आप यहाँ भंडारा का जो आयोजन रखे हैं, भंडारा का आयोजन रखने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? फर्स्ट नंबर तो हम महादेव का बहुत बड़ा भक्त हैं जी, महाकाल का भक्त हैं जी। तो महादेव ने हमको सपने में आए जी, तुम ऐसा ऐसा रास्ते पे चलो जी, तुम्हारा बाप छूट जाएगा। जरा इसको खोलना चाहेंगे, बाप आपका छूट जाएंगे मतलब इसको क्या मतलब? बाप हमारे जेल में है। अच्छा, जेल में है। हाँ, सजा हो चुके हैं जी, तो उसका टाइम भी पूरा हो चुका है। इतने सालों से जेल में बंद है और किस केस में बंद है आप? मर्डर केस है। मर्डर केस में बंद है सर। और कितने सालों से? 13 साल कुछ महीना हो गया है जी। 5-6 महीना बचा है, जो कि समय पूरा हो जाएगा जी। इसके बाद पेपर में आउट हुआ था जी। जिस कैदी को जी, 70 साल से ज्यादा उम्र है, जी, जो बीमारी से ग्रस्त है, जी, उसको छोड़ दिया जाएगा। जी। तो वो पेपर फिर क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग तो महादेव का कृपा हुआ कि तुम ऐसे करो तुम्हारा बाप को कुछ ना कुछ निदान होगा। जी। तो महादेव के बताए के रास्ते पे हम चल रहे हैं। यानी महादेव के सपना के बाद आपने जो भंडारा का कार्यक्रम जो रखा है, ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ रहा, परंतु आपके हाथ में ये लालटेन और ये गमछा क्या दर्शाता है? इसको आप क्या साबित करना चाहते हैं आप? इसमें मेरा दादा रह चुके हैं, बाप रह चुके हैं जी, मैं उनका बेटा हूँ जी, मेरा जोगिंदर पहलवान चाचा थे जी, सब दिन आरजेडी में थे जी, उसका हम लोग भतीजा है, हम लोग भी आरजेडी में है, खानदान मेरा इसमें है तो हम भी इसी परिवार से हैं। यानी आपके पूर्वज ही आरजेडी में थे और आप भी हैं। जी सर। इसलिए लालटेन कोई भी कार्यक्रम में आप लालटेन और ये गमछा ये सबूत रखते हैं। जी सर। आरजेडी परिवार होने का आप दावा पेश करते हैं। जी सर, हमारे पास है ये सर, हम गुदना गुदबाए हैं। आप देख सकते हैं मिटाने का ये आरजेडी का इतना बड़ा भक्त है जिन्होंने अपने आप कलाई पर आप देख सकते हैं जो गोदना गुदबाए हुए हैं। आप देख सकते हैं, कैमरा में जरा दिखाने का कोशिश करेंगे। लिखा है आरजेडी और लालटेन छाप का ये नमूना है। ये लालू यादव का ऐसे भक्त हैं, इनका कहना है मेरा दादाजी, मेरा पिताजी और अब हम भी आरजेडी में है और इस तरह का सक्रिय कार्य करता है। भंडारा और ये आपका ये सिंबल से क्या प्रतीत होता है? कहीं विधानसभा का चुनाव की तो तैयारी अपनी तरीके से तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमको सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बाप को छुड़ाने का। जी। सिर्फ हमको जो बाप को समर्थन कर देगा कि तुम्हारा बाप के पीछे हम कर रहे हैं। बता रहे हैं कि मेरा दादाजी आरजेडी में थे, मेरा पिताजी भी हैं और हम भी हैं, तो कौन मदद करेंगे? क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? आप आरजेडी परिवार से आप जो है पूर्वज से हैं, फिर भी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? उसी पहचान बनाने के लिए तो भंडारा किया, जो कि बहुत आदमी को इनवाइट भी किए हैं, नंबर भी लिए हैं, ताकि वो आए तो एक मेरा पहचान भी बन जाए। अच्छा, बताना चाहेंगे इस भंडारा में कौन कौन से लोगों को आपने इनवाइट किए थे और कौन कौन आदमी यहाँ पहुंचे हैं? हम मिठन बाबू को इनवाइट किए हैं, वो भी बोले हैं अभी पटना में आ रहे हैं। जी। हम रामदेव बाबू को इनवाइट किए थे, वो बोले हम देवघर में हैं, अभी नहीं आ पाएंगे। चंदन बाबू बोले हैं हम आ रहे हैं, अभी तक तो नहीं पहुंचे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। फोन पे तो बात हो रहा है कि आएंगे। भंडारा जो है ये कहीं आपसे कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पिताजी जेल में बंद है और ये लालटेन छाप के नेता को आप आग्रह कर रहे हैं और ये दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं आप मेरे पिताजी के केस के संबंध में पैरवी करें, यही ना? जी सर। जेल में जब बंद है तो वहाँ तो हाकिम जो फैसला करेंगे
कानून के तहत, जो भी संविधान के तहत और जो भी नियम के तहत जो भी होगा वैसा होगा, तो आप नेता कौन क्या करेंगे? सर एसपी यादव क्या करेंगे? विधायक जी यादव जी क्या करेंगे? हम ये नहीं कह रहे कि मेरे बाप को छुड़ा ही दो, मेरे को रास्ता बता दो कि बेटा तुम ये रास्ते पे जाओ। रास्ता तो ये बनल है, कोर्ट जाइए, कोर्ट में मतलब जो है वहाँ वकील पकड़िए, वकील आपको बहस करेगा। पढ़े लिखे नहीं है तो हम पास हैं, आप तो 5वां पास है, कोई अंगूठा छाप वाला भी केस लड़ता है, केस के लिए तो उसका कोर्ट बना हुआ है जिला में। अब जाइए जिला कोर्ट में किसी वकील को पकड़िए और कोर्ट में बहस कराइए। जो भंडारा जो दरबार में जो दे रहे हैं उसके पीछे लालटेन को यहाँ लाना यहाँ क्या दर्शाता है, ये इस चीज को आप खुलासा। हम मेरा खानदान उस परिवार से जुड़ा हुआ है तो उसको तो दर्शाएंगे ही दर्शाएंगे जी। जैसे कोई भी हम जग करते हैं तो वहाँ पे लालटेन रखते हैं जी, क्योंकि हम लालटेन परिवार से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरा खानदान जुड़ा हुआ है जी, तो कोई भी काम करते हैं तो लालटेन को गाते हैं। चलिए, तो पंकज जी का कहना है कि मेरा पिताजी जेल में बंद है, छुड़ाने के लिए जो है हम बाबा के दरबार में एक भंडारा का आयोजन रखे हैं आरजेडी परिवार के नाम से। इन्होंने अभी बताया, अपने मुखारबिंद से बताया कि हमने मिठन यादव, रामदेव यादव जो जी को भी हमने आमंत्रित किए हैं, अभी आते होंगे, बोले हैं कि आएंगे। लालटेन रखना और ये गमछा रखना ये दर्शाता है कि हम पूर्वज से हमारे बाप दादा थे और हम भी हैं। इस नाम हुआ आपका? झाको यादव। हाँ, भंडारा चल रहा है, भंडारा के पीछे क्या रीजन है, क्या भंडारा यहाँ प्रत्येक शनिवार चलता है। तो यह भंडारा चल रहा है मंदिर समिति की ओर से जी नहीं, या ये पंकज जी की ओर से चल रहा है? जिसको यहाँ श्रद्धालु को इच्छा हुआ, पंकज जी को आज इच्छा हुआ दे दिया जी, कल और किसी को इच्छा होगा यहाँ देता है। अच्छा, यहाँ कोई बांध छेकना है कि आपको देना है। बिल्कुल, आज जैसे भंडारा पंकज जी किए जी, अगला शनिचर हो सकता है और कोई जी करेंगे जी, यही तो यहाँ का सर्कुलर है। पंकज जी बोले कि हम भंडारा देंगे आज जी, कल चलाओ भाई, यहाँ तो बाबा का दरबार है, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि पंकज जी अभी बता रहे थे कि मेरा पिताजी जेल में बंद है और आरजेडी परिवार की ओर से यहाँ जो है भंडारा रखा है, तो आरजेडी यहाँ बीच में लाना क्या यहाँ नैतिक मुद्दा इस परिलक्षित हो रहा है क्या? देखिए, हर परिवार से हर कोई विलय है जी, वो बेचारे आरजेडी से विलय है तो उन्होंने बताया। तो चुनाव से कोई मतलब नहीं है? मतलब तो है ही उनको जी, और सबको मतलब है। बिल्कुल, लेकिन सब अपने अपने स्थान पे है। तो क्या नाम हुआ आपका? शंभू यादव जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बीरगांव के। आप भी ये भंडारा में आए हैं? जी नहीं, ये प्रत्येक शनिवार को जो है यहाँ पे भंडारा होता है। बिल्कुल, और भक्तों के द्वारा होता है। आरजेडी परिवार की ओर से जो भंडारा रखा गया है पंकज जी के द्वारा, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? पंकज जी आरजेडी से जुड़े हैं तो वो उनका इच्छा हुआ कि हम आरजेडी परिवार के नाम से ही भंडारा कर लें। क्या आपको पंकज जी इनवाइट किए थे क्या? बोले थे कि हम भंडारा करेंगे जी, तो हम बोले ठीक है, हम बाबा कैलाशनाथ में रहेंगे जी। मैं बाबा कैलाशनाथ में हूँ। इस भंडारा को कहीं राजनीतिक से तो नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब इस तरह? अब ये जाने वो जाने, हमको उससे क्या लेना देना है। हम तो सेवा समिति हैं, हमारे पास जितने भक्त आएंगे सबके साथ हम हैं जी। आरजेडी परिवार के भंडारा के बारे में, इसके बारे में आप दो शब्द जरा बताएंगे। उनको जो है इच्छा हुआ कि हम पूर्वज से इस परिवार से, आरजेडी परिवार से जुड़े हुए हैं जी, मेरा इच्छा जताया कि बाबा कैलाशनाथ में एक भंडारा का आयोजन करें जी, जिसमें कि नाम रख दे आरजेडी परिवार। बिल्कुल, और आरजेडी परिवार के जितने भी लोग हैं वो आवे और प्रसाद को ग्रहण करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आए भंडारा का प्रसाद खाने के लिए आए हैं। विधानसभा से इसको किस तरह का देखा जाएगा, चुनाव को लेकर किस तरह देखा जाएगा? तो अच्छे से देखा जाएगा। किस प्रकार? जैसे उतना नहीं बोल सकेंगे सर आप। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, तमाम लोगों का कहना है कि यहाँ जो भंडारा जो दिया गया है, आज नहीं या सदियों से भंडारा चलते आ रहा है। बाबा की कृपा से मंदिर समिति की ओर से यह भंडारा चलते रहता है हर शनिवार को। आज पंकज जी के द्वारा और आरजेडी के द्वारा जो भंडारा रखा गया, राजनीतिक से यहाँ नहीं जोड़ा गया है, लेकिन अब जिनका क्या इच्छा है नहीं है वो तो वो जाने। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ कहना है कि यहाँ जो है यह भंडारा चलते रहता है। हम लोग राजनीतिक से मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ बाबा के दरबार में या ऐसे भी हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। आज भंडारा चल रहा है तो भंडारा में महाप्रसाद को भी ग्रहण कर लिए हैं। तो कैलाशनाथ धाम कैलाश पहाड़ी में हम लोग अभी मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं पुरानी संस्कृति के धरोहर है। बांका जिले के बरुआ नदी के किनारे बसा हुआ यह कैलाशनाथ धाम अति प्राचीन मंदिर है, जैसा कि यहाँ बता रहे हैं।